बड़े सौभाग्य का विषय है कि जिस अनुष्ठान का हम सभी ने शुभारंभ किया था, आज उसकी पूर्णाहुति के उद्देश्य से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। किसी भी कार्य की पूर्णता बहुत होती है, बड़ा सुखद और अपेक्षित परिणाम भी प्रदान करती है, लेकिन उस पूर्णता के साथ साथ कुछ दायित्व, कुछ जिम्मेदारियां, कुछ सत्प्रेरणा, कुछ संकल्प भी जीवन में धारण करने पड़ते हैं। केवल कथा में आए, आकर के बैठे, सुना, सुनकर चले गए तो फिर आने का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सब कुछ सुन लेने के बाद उसमें से पूरा न सही कुछ तो अपने लिए चुन लेना चाहिए और उसको जीवन का अंग बना लेना चाहिए। अक्षरशः पूरी कथा न किसी को स्मरण ही होगी प्रथम दिन से लेकर के आज तक, और न आगे स्मरण रहेगी। पर यदि गहराई से चिंतन किया जाएगा तो उसमें से कुछ छांट करके हम अपने अनुकूल, अपनी परिस्थिति, अपनी मन स्थिति के अनुकूल कुछ न कुछ अवश्य धारण कर लें और उसका अभ्यास जीवन पर्यंत करते रहें तो वास्तव में कथा का प्रसाद होगा। यही वास्तव में कथा की पूर्णाहुति होगी। पूर्णाहुति का तात्पर्य पूर्णता से है। पूर्णता हम सबको तभी प्राप्त होगी जब हम सभी परमात्मा में विलय हो जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा, किसी भी सर्कल की शुरुआत, सर्कल देखा है आप लोगों ने? कभी बनाया भी होगा। रोटी बताओ, गोलाकार होती है रोटी, तो देखी हो। कितने लोगों ने रोटी देखी? हाथ उठाओ। गोल रोटी बनाने वाले जो नए नए कलाकार होते हैं वो अलग अलग आकार के भी बना लेते हैं। हाँ, तुमने भी देखी है बेटा रोटी गोल? अच्छा, आप सब लोग इधर मुंह कर लीजिए, सामने की ओर। तो किसी भी सर्कल की शुरुआत एक बिंदु से होती है, पर वो सर्कल पूर्ण कब होता है? जब फिर से उसी बिंदु में जाकर के मिल जाता है। उसी तरीके से जब तक वो न मिले तब तक अधूरा है, और जब मिल जाए तब वो सर्कल पूरा हो जाता है। उसी प्रकार साथियों, हम सब लोग, सब कुछ यहां तो गोल ही है। चंद्रमा भी गोल है, सूर्य भी गोल है, धरती भी गोल है, ब्रह्मांड भी गोल है, समुद्र भी गोल है, सब सर्कल ही है। क्यों? शून्य भी गोल है जिससे शुरुआत होती है, और अंत में जिसमें सब मिल जाएंगे वो शून्य भी, वो अंतरिक्ष भी, सब वो तारे सितारे सब गोल मिलेंगे आपको। तो वो सर्कल जब पूरा होगा तभी बात बनेगी। और पूरा कब होगा? हम सबके जीवन यात्रा प्रारंभ हुई परमात्मा से, और वो घूम रही है। घूमते घूमते जब परमात्मा में मिले तभी पूर्णा मानी जाएगी। और वो परमात्मा में मिले कब?
जब हम भी परमात्मा के जैसे हो जाए, पानी में पानी ही मिलता है, तेल नहीं मिलता। दूध में दूध मिलाओ कोई अंतर नहीं होगा, पर दूध में घी मिलाइए अंतर हो जाएगा। हमेशा वो मिल के भी नहीं मिले रहेंगे। अगर एक ही जाति के हैं, एक ही गुण धर्म के हैं, तो ही वो मिल करके दो से एक हो जाएंगे। और अगर अलग अलग गुण धर्म के हैं, अलग अलग प्रजाति के हैं, तो वो कभी मिलकर के एक नहीं हो सकते। इसलिए मिलना पड़ेगा, बिना मिले पूर्णता मिलेगी नहीं। और पूर्णता के लिए, मिलने के लिए हमें भी उनके जैसा बनना पड़ेगा। दो, या तो हम उनके जैसे बन जाएं या उनको अपने जैसा बना लें। तो हम अगर लोभ से, मोह से, क्रोध से, अहंकार से, स्वार्थ से, ईर्ष्या से, द्वेष से भरे पड़े हैं, और भगवान करुणा से, प्रेम से, दया से, क्षमा से, दिव्यता से, तेजस्विता से, ज्ञान से, वैराग्य से, ऐश्वर्य से भरे पड़े हैं, तो उनको अपने जैसा बनाना ये उचित होगा, या स्वयं को उनके जैसा बनाना वो उचित होगा। यद्यपि हम उनको अपने जैसा बना नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे सामने एक छूट है कि हम स्वयं भगवान के जैसे बने। क्यों? क्योंकि हम भगवान की ही संतान हैं, क्योंकि हम भगवान के ही पुत्र हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और उस लक्ष्य की प्राप्ति में ही पूर्णता है। सच्चिदानंदोहम सोहम शिवोहम अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि। तात्पर्य कि हम परमात्मा के समान हो जाएं, और परमात्मा के समान होने के लिए अपने भीतर के विषय विकारों को, दोष को, दुर्गुणों को, कषाय को, कल्मशों को मिटाने की आवश्यकता है। बिना उन कसाय कल्मशों को मिटाए, बिना अपने भीतर के दोष दुर्गुणों को नष्ट किए, बिना विषय विकारों से मुक्त हुए हम कभी न भगवान से मिल सकते हैं, न कभी पूर्णता को प्राप्त। जैसे जैसे हमारे भीतर पवित्रता, परिष्कार होता चला जाएगा, जैसे जैसे हमारी मलिनता मिटती चली जाएगी, जैसे जैसे हमारी तेजस्विता उभरती चली जाएगी, वैसे वैसे हम भगवान में विलय होने के योग्य बनते चले जाएंगे। अन्यथा कभी मिल नहीं पाएंगे, कभी पूर्ण हो नहीं पाएंगे, हमेशा अलग ही रहेंगे। इस संसार में कोई भी चीज हो, कोई भी पदार्थ हो, उस पदार्थ की सार्थकता इसी में है कि वो भगवान स्पर्श पावे, भगवान से मिले। अगर भगवान के सिवा वो कहीं और जाकर के खत्म हो जाए, कहीं और जाकर के मिल जाए, तो वो पदार्थ कभी पूर्ण कहा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि मैं आपको बताऊं, तो आप देखिए जमीन पर उगने वाला घास का तिनका, घास का तिनका जब भगवान से मिलता है तभी उसकी पूर्णता है। लेकिन अगर वो भगवान से न मिल पावे तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। अगर वो दूरवा है तब तो लोग उसको तोड़ के ले जाएंगे, मंदिर में भगवान को चढ़ा देंगे, उसकी पूर्णता हो गई। लेकिन अगर दूरवा के सिवा किसी अलग प्रजाति का है तब तो कोई लेकर के मंदिर में चढ़ाएगा नहीं, तब वो कैसे पूर्ण होगा? लेकिन उसको पूर्ण तो तब भी होना है। तब वो पूर्ण ऐसे होगा कि उस घास को, जो दुर्वा नहीं है, वो जमीन में पड़े पड़े सूख जाएगी। अगर सूख गई तब भी वो पूर्ण न हो सकी। सूखने से पहले किसी गऊ ने उसको चर लिया तो अब पूर्ण होने की कुछ संभावना बढ़ गई। अब उस गाय ने उस घास को चर लिया, चरने के बाद उसकी जुगाली की, जुगाली के बाद उस गाय से अगर दूध बना तब तो उस घास की पूर्णता की संभावना है। और बिना दूध बने यदि वो पच गया तो वो घास फिर व्यर्थ चला गया। अच्छा, दूध बन भी जाए और कोई ग्वाला दूध दूह ले तब भी पूर्णता की संभावना है, पर वो दूध दुहने के बाद घरवाली को दे और वो दूध उबल करके बह जाए नाली में तो भी वो घास अपूर्ण हो गया। अभी भी अगर वो न बहे और उबल करके मक्खन, मलाई, घी बने तब तो उसके पूर्णता की संभावना है,
पर उस घी को अगर कोई दुष्ट व्यक्ति खा ले और खा करके दूसरों को कष्ट प्रदान करे उसकी ऊर्जा से, तब भी वो घास है। अगर वही भगवान के दीपक में जले और मंदिर में लोगों के मार्ग का प्रशस्त करे, प्रकाश पैदा करे, आज वो जाकर के घास पूर्ण मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो भगवान के काम आ गई, अब वो भगवान के लिए समर्पित हो गई। घी बनने तक वो पूर्ण नहीं थी, पर घी का दिया जब जला भगवान के मंदिर में, तब वो घास पूर्ण मानी जाएगी। घास से ही घी बना, अन्यथा बनता कैसे? तो जब वो घास की पूर्णता घी बनकर भगवान के मंदिर में जलने से है, तो विचार करके देखो, इस शरीर की पूर्णता, इस जीवन की पूर्णता बिना भगवान से मिले कैसे हो सकती है? भगवान से मिलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये भगवान से मिलने का प्रयास, भगवान के मिलने का पुरुषार्थ, भगवान को पाने की आकांक्षा, भगवान को समर्पण कर देने की महत्वाकांक्षा ही भागवत का सार है। पूरी कथा केवल इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि गोपियों ने भगवान को पा लिया, ग्वाल बालों ने भगवान को पा लिया, पांडवों ने भगवान को पा लिया, सुदामा ने भगवान को पा लिया। इन लोगों ने पाया तो इनका जीवन पूर्ण हो गया, और अगर ये न पाते तो न जीवन पूर्ण होता, न ये कथा पूर्ण होती। कथा का सार यही है कि हमें भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता है। या तो हम भगवान तक पहुंचें, या हम भगवान को अपने पास बुलावें। दोनों एक ही शर्त पर होगा, हम भगवान के जैसे बन जाएं। भगवान के जैसे बनने के लिए अपने भीतर का परिष्कार आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में विषय वासना रूपी कालिया नाग है, तो हम भगवान के जैसे बन नहीं सकते। हमारे जीवन में अहंकार है, हमारे जीवन में दुर्भावनाएं हैं, हमारे जीवन में संकीर्णता है, तो हम भगवान जैसे नहीं बन सकते। लेकिन गोपियों ने अपनी संकीर्णता छोड़ी, गोपियों ने अपना देह भाव छोड़ा, गोपियों ने अपने भीतर की कामना वासना का त्याग किया, उस पर विजय प्राप्त की, तब जाकर के वो भगवान को पाती है। पूरे कथा को यदि संक्षेप में देखा जाए तो आप विचार करके देखिए, भगवान ने सबसे पहले माखन चुरा करके मन चुराया। अब सबका मन, शरीर कहीं भी है, कार्य कुछ भी हो रहा है, इंद्रियां कहीं व्यस्त हैं, लेकिन मन जो है वो भगवान में लगा हुआ है। हमने कल बताया था आपको, जब मन हमेशा भगवान में लग गया तो अब संसार से हटा, संसार से हटा तो विषयों से भी हटेगा। लेकिन जो पहले से विद्यमान है उसको भगवान को हटाना पड़ा। ये कैसे भगवान ने हटाया? भगवान करके सारा क्रम संपन्न करते हैं। पहले पूतना रूपी अविद्या को, उसके बाद शकटा माद को मारा, उसके बाद तृणावर्त रूपी तमोगुण को जीवन में समाप्त किया। भगवान का नामकरण और भगवान के नाम का जाप करते करते अंतःकरण और मन निर्मल हुआ। बाहर से अब तो कोई विकार भीतर प्रवेश नहीं करता, पर जो भीतर पहले से विद्यमान है उसको नष्ट करना पड़ेगा। पुराना प्रारब्ध, पुराने कुसंस्कार, पुरानी कुप्रवृत्तियों को तो मिटाना पड़ेगा। तब जाकर के भगवान ने इन असुरों का संहार, इन असुरों का संहार करने के पश्चात जो सबसे अंत में समाप्त होता है वो है साथियों विषय वासना। और कालिया नाग वासना का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है। कर्म कथा रवि नंदनी बरनी, सूर्य तनया है, और सूर्य तनया जब विषैली हो जाती है, हमारा कर्म विषैला हो जाता है, तो जीवन संकट में पड़ जाता है। इसलिए भगवान ने यमुना में छलांग लगाई और कालिया नाग का मर्दन किया, ताकि लोगों के जो वासना है वो समाप्त हो जाए। अच्छा, सब असुरों को भगवान ने मारा है, लेकिन कालिया को मारा नहीं है, कालिया को उद्धार किया है, भगाया है। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह ये सब मिटाए जा सकते हैं, लेकिन वासना, काम मिट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का आधार है, इसको मिटाया नहीं जा सकता, इसको मोड़ा जा सकता है। काम से राम की ओर मुड़ सकते हैं, जगत से जगदीश की ओर मुड़ सकते हैं, लेकिन कामना को नष्ट नहीं किया जा सकता। भगवान ने यमुना से हटा करके कालिया को रमणक द्वीप भेजा है, परिमार्जन किया है, संस्कार किया है, मिटाया है।
समाप्त नहीं किया है, समाप्त होगा नहीं, इसलिए उसको उचित स्थान पर भेजा। तो कामनाएं हो अच्छी बात है, पर केवल संसार में हो यह गलत बात है। भगवान में हो जाए, वासना हो, पाने की इच्छा हो, तो संसार को ही क्यों, भगवान को पाने की इच्छा। मुंह से शब्द निकले तो गालियां ही क्यों, भगवान का नाम भी निकले। कान सुनने के लिए मिले हैं तो निंदा ही क्यों, भगवान का भजन सुने। आंख देखने के लिए मिली है तो कुदृष्टि ही क्यों, सुदृष्टि और बन सकता है। ये भुजाएं, ये शरीर कर्म करें तो बुरे ही क्यों, अच्छे कर्म करें। ये सब, ये पांव चलें तो बुरे मार्ग पे ही क्यों चलें, अच्छे मार्ग पर चलें। हम लोगों ने यज्ञ में पवित्रीकरण किया, हम लोगों ने यज्ञ में शिखा बंधन किया, हम लोगों ने यज्ञ में न्यास का क्रम संपन्न किया। ये इंद्रियों का परिमार्जन ही तो है, ये इंद्रियों का परिष्कार ही तो है, संसार से हटाकर भगवान में लगाने की प्रेरणा ही तो है। यही भगवान यहां कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि सब निर्मल हो गए, सब संताप से मुक्त हो गए, सबके भीतर का विकार समाप्त हो गया, पर अभी वासनात्मक विचार बचा हुआ है। वो वासनात्मक विचार, वो अहंता का विचार, जो ये भाव कराता है आत्मा नहीं देह है, जबकि वास्तव में हम विशुद्ध आत्मा हैं, पर हम देह भाव से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इसलिए भगवान ने ये प्रयोजन किया। कालिया नाग के मर्दन के पश्चात भगवान ने गोपियों के, ग्वालों के सबके परीक्षण किए। और परीक्षण कब किया, जब गोपियां स्नान करने के लिए गईं, कालिंदी में, यमुना में स्नान कर रही हैं, तो भगवान ने उनके चीर चुराए। चीर यानी वस्त्र, वस्त्र वासना का प्रतीक है, वासना का हरण कर रहे हैं। चीर चुराने के पीछे का कोई दुर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय भगवान ने चीर चुराए हैं उस समय भगवान की आयु मात्र 6 वर्ष की है। क्या 6 वर्ष का बालक अगर किसी स्त्री के कपड़े को चुरा ले तो कभी कोई गलत विचार आ सकते हैं क्या, कभी कोई गलत विकार आ सकता है क्या? ये बहुत कम उम्र में यदि भगवान ने ऐसा किया तो इसके पीछे का संकेत संतों ने दिया है कि वस्त्र वासना का प्रतीक है, और भगवान ने वासना का हरण किया है। इसलिए हरण किया है क्योंकि इनको पूर्णता का ज्ञान, पूर्णता प्रदान करनी है, इनको इनकी भक्ति का प्रसाद देना है, और बिना वासना के समाप्त भय इनको पूर्णता मिल नहीं सकती। तो भगवान कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं, लोगों ने गलत समझ लिया, और इसलिए गलत समझ लिया क्योंकि उनमें खुद वासना भरी हुई है। क्योंकि जब कन्हैया 6 साल के हैं तो चीर हरण कर रहे हैं, पर जब 16 साल के हैं तो द्रौपदी की लाज बचा रहे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं देता। चीर चुराया, इसका उदाहरण सब देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर वासना भरी है ना, हमारे भीतर विषय विकार भरे हैं, सो हम भगवान को भी गलत सिद्ध करने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे महामूर्खों को स्पष्ट जवाब देना चाहिए और उनको ये बताना चाहिए कि भैया भगवान को समझने के लिए तुझे भगवान जैसा बनना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की समझ आएगी। इसलिए साथियों, भगवान ने वस्त्र का हरण किया, भगवान ने वासना का हरण किया। उन गोपियों ने बार बार वस्त्र मांगे, इसलिए वस्त्र मांगे क्योंकि गोपियों को अभी ये भान है कि वो और स्त्री हैं, तो इसका मतलब उनके पास स्त्री का शरीर है, इसका मतलब वो शरीर भाव में है, देह भाव में है, और देह के भाव में रहने वाला परमात्मा को कभी पा नहीं सकता। देह से ऊपर उठना पड़ेगा, ये भूलना पड़ेगा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बालक हूं, मैं बालिका हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये याद रखना पड़ेगा कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का बेटा हूं। ये याद रखने पर ही भगवान की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए भगवान ने उसका हरण किया, और हरण करने के पश्चात तब तक नहीं दिया जब तक गोपियों ने क्षमा नहीं मांगी। तब भगवान ने यह विचार किया कि अभी ये देह भाव से ऊपर नहीं उठ पाई हैं, इसलिए अभी कुछ और करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद भगवान ने कहा कि तुम सब यमुना जी से, वरुण देवता से क्षमा मांगो, क्योंकि किसी भी तीर्थ, किसी भी जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना महापाप बताया गया है। ये प्रेरणा दी भगवान ने, फिर उनके वस्त्र वापस किए। पर अभी कालिया के मर्दन के बाद भी वासना शेष रह गई है। क्यों शेष रह गई है? बड़ा सुंदर उदाहरण मैंने बार बार दिया है, इससे बेहतर मिलता नहीं, इसलिए फिर आपको वही बताऊं। इसी ग्लास में आप दूध भर करके पीजिए, उस ग्लास में दूध भर करके आपने पी लिया, ग्लास को रख दिया, जल से केवल खंगाल दें तो उसमें दूध का रंग आ ही जाता है, भले उस ग्लास में दूध हो या ना हो। दूध निकल तो गया, अब उसमें दूध है नहीं, लेकिन दूध का निशान रह गया। उसी प्रकार कालिया मर्दन के माध्यम से वासना निकल तो गई, वासना मिट तो गई, लेकिन अभी उसका निशान रह गया। इसलिए क्या करना पड़ेगा? और वासना कब तक रहती है? जब तक इंद्रियां संसार की ओर भागती हैं, जब तक इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं। और हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि इंद्रियों को ही गो कहते हैं। गो यानी ज्ञान, गो यानी गाय, गो यानी इंद्रियां।
इसलिए भगवान ने सोचा कि इंद्रियां जो अधोगामी हैं, इन इंद्रियों को ऊर्ध्वगामी करने की आवश्यकता है। अभी गामी होंगी तो आंख बुराई देखेगी, कान बुराई सुनेंगे, मुंह बुराई बोलेगा, हाथ बुराई करेंगे, पांव बुरी दिशा में चलेंगे। इसलिए इंद्रियों की दिशा को बदलने की आवश्यकता है। और इंद्रियों की दिशा बदल जाए तो आंख बुरा देखने की बजाय अच्छा देखने लगेगी, बुरा सुनने की बजाय कान अच्छा सुनने लगेंगे, बुरा बोलने की बजाय जिह्वा अच्छा बोलने लगेगी, बुरा कर्म करने की बजाय ये भुजाएं अच्छा कर्म करने लगेंगी। इसलिए भगवान ने इंद्रियों को अधोगामी होने से ऊर्ध्वगामी बनाने की योजना बनाई। और ऊर्ध्वगामी करने के लिए इंद्रियों का वर्धन आवश्यक है। इंद्रियों को गो कहते हैं और गो के वर्धन को ही गोवर्धन लीला कही जाती है। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और इस प्रेरणा उठाया, इस भाव के साथ उठाया का उत्सर्जन करने की आवश्यकता है, ताकि ये विषय की ओर भागने की बजाय, वासना की ओर भागने की बजाय उपासना की ओर भागने लगे, जगत की ओर भागने की बजाय जगदीश की ओर भागने लगे। और जब भगवान ने गोवर्धन उठाया तो गोवर्धन के नीचे खड़ा हर एक ग्वाला, एक गोपियां, हर एक केवल ऊपर की ओर देखता है और केवल भगवान को निहारता है। भगवान जब जाते हैं तो सबके कानों में भगवान का नाद सुनाई पड़ता है। अब कोई निंदा सुनने की सामर्थ्य किसी कान में नहीं, देखने की सामर्थ्य भगवान के लिए। जो भी कर्म, जो भी समर्पण, जो भी भाव गोवर्धन के नीचे खड़े लोगों का है, वो केवल और केवल भगवान को निहारने, भगवान को सुनने, भगवान की ओर जाने, भगवान के लिए जीने का है। इसके सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं है। इसी लीला को गोवर्धन लीला कहते हैं। और जब भगवान ने गोवर्धन लीला संपन्न कर ली, तब अब किसी के जीवन में कोई विषय, कोई वासना, कोई विकार शेष नहीं रह गया। जब कुछ भी शेष नहीं रह गया, सब वास्तव में भगवान के जैसे ही बन गए, तब भगवान ने उनके जीवन में महारास की घटना को घटित करने की योजना बनाई। ये महारास पूर्णता प्रदान करने की पद्धति है। ये महारास आध्यात्मिक उत्कृष्टता है। ये महारास कोई नृत्य नहीं है, ये महारास कोई नाच गाना नहीं है, ये महारास कोई नौटंकी नहीं है कि भगवान अकेले खड़े हों, स्त्रियों से घिरे हों, सब नाच रहे हों, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो, कोई सेल्फी ले रहा हो, कोई फिल्मी गाने गा रहा हो। महारास जीव और शिव के मिलन का रास है। महारास आध्यात्मिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। महारास साधना की पराकाष्ठा का प्रमाण है। महारास समाधि के बाद की यात्रा का दर्शन है। महारास उसको कहते हैं जब भगवान खुद भक्तों से मिलना चाहते हैं। भक्त भगवान से मिलना चाहे, ये अष्टांग योग से होगा, ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग से होगा। लेकिन जब भक्त नहीं, भगवान स्वयं भक्तों से मिलना चाहे, उस पद्धति को महारास कहते हैं। और ये संसार में न कभी घटित हुआ, न कभी घटित होगा, केवल एक बार हुआ और भगवान कृष्ण के संरक्षण में हुआ। और केवल उनको इसका लाभ मिला जो भगवान के योग्य जन्म जन्मांतर की साधना और तपस्या करने के पश्चात बन गए थे। इसलिए साथियों, भगवान ने उन ऋषियों को, उन मुनियों को जो गोपियों के वेश में हैं, उनको महारास की दिव्य अलौकिक अनुभूति कराई, आनंद प्रदान किया। आप कल्पना करके देखिए, अब वो गोपियां देह भाव में नहीं है। रात्रि के मध्य में शरद पूर्णिमा का समय है। पूरे वर्ष भर में शरद पूर्णिमा की रात्रि ही सबसे अधिक प्रकाशमान रात्रि होती है। क्यों? क्योंकि उस समय पृथ्वी चंद्रमा के अत्यंत निकट होती है। चंद्रमा अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट होता है। अन्य रात्रियों में भले अंधकार हो, पर वो रात्रि अंधकार से युक्त नहीं थी, वो रात्रि प्रकाश से युक्त थी। और भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बजाई। बंसी का वादन क्या है? भगवान की पुकार है। सुना किसने? जो जागृत आत्माएं थी, उन्होंने ही भगवान की आवाज सुनी, उन्होंने ही भगवान की आवाज पहचानी। जागृत आत्माओं को ही आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, जागृत आत्माओं को ही भगवान की आवाज सुनाई पड़ती है। बंसी बजा रहे हैं भगवान, पर गोपियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो मुरली उनका नाम लेकर के उनको बुला रही है। गोकुल में, ब्रज में, वृंदावन में तो बहुत लोग थे, पर सुना किसने? केवल उन ऋषियों ने, उन मुनियों ने, उन जागृत आत्माओं ने। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जागृत आत्माएं हमारा काम कर पाएंगी। महाराज के लिए भगवान तो पूरे वृंदावन को बुला रहे हैं, पर सुना जिसने वही जा पाया। समुद्र पे पुल बनाने के लिए भगवान ने सबको आवाज लगाई, सबको मौका दिया, किसी से भेदभाव नहीं किया।
और जब भगवान ने आवाज लगाई होगी तो वो आवाज रावण तक भी गई होगी, वो आवाज विभीषण तक भी गई होगी, वो आवाज महाराज जनक तक भी गई होगी, वो आवाज वशिष्ठ विश्वामित्र आदि समस्त ऋषिगणों के पास भी गई होगी। पर उनकी आवाज को सुना किसने? उस नल नील, उस हनुमान ने, उस सुग्रीव ने और उस छोटी सी गिलहरी ने। जो जागृत हैं वो भगवान की आवाज सुनते हैं और अपने लोभ, अपने मोह, अपने अहंकार, अपने स्वार्थ को त्याग करके भगवान के काम के लिए दौड़े चले आते हैं। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान ने किसको नहीं पुकारा? सबसे पहले दुर्योधन को पुकारा, उसके बाद धृतराष्ट्र को पुकारा, उसके बाद कर्ण को पुकारा, उसके बाद द्रोणाचार्य पितामह भीष्म को पुकारा। पर आवाज किसने सुनी? केवल अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम ने सुनी। तो श्रेय किसको मिला? केवल पांडवों को मिला। भगवान की पुकार ही बंसी का वादन है, भगवान का बुलावा ही महाराज का निमंत्रण है। वो हनुमान यदि भगवान की आवाज सुनकर अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं तो महाराज का आनंद हनुमान को मिलता है। वो विभीषण जो सोने की लंका का मोह और भाई का मोह त्याग करके धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में आ जाते हैं तो महाराज का आनंद विभीषण को प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, महाराज कोई नृत्य नहीं है, ये भगवान की कृपा है, भगवान की पुकार है। अब वो गोपियां देह भाव में नहीं है। परिवार के लोगों ने रोका, उनके पतियों ने रोका, सास ने रोका, ससुर ने रोका। गोपियों ने कहा कि तुम रोक सकते हो तो इस शरीर को। बहुत सारी गोपियां, ऐसा वर्णन आता है कि गोपियों ने वही शरीर छोड़ दिया कि तुम्हें इस शरीर से मतलब है, ये शरीर तुम्हारा, हमें भगवान ने बुलाया है, हम भगवान की पुकार को अनसुनी नहीं कर सकते। ये महाकाल की आवाज है, ये भगवान की आवाज है। सब छोड़ करके गोपियां भगवान के पास आ गई। भगवान के पास आकर के उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की अभ्यर्थना की और अंततो गत्वा भगवान में विलीन हो गई। यही महाराज का दर्शन है साथियों। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। भाव है सब एक साथ तालियां बजाते हुए एक साथ गुनगुनाएं और गोपियों की भांति हम लोग भी प्रार्थना करें भगवान से कि हमें भी वो दिव्य रास, वो महारास, वो पूर्णता का आनंद प्राप्त हो, जिस पूर्णता को पाने के लिए आज हम सभी पूर्णाहुति के लिए एकत्रित हुए हैं। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। ओ गोरी घूंघट उघार दे, प्रेम की भिक्षा झोली में डाल दे। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। प्रेम गली में आके गुजरिया भूल गई रे घर की डगरिया। जब तक साधन तन मन जीवन सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। सब तुझे अर्पण प्यार संवरिया। माया का तुमने रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला। बंधन में बंध गया बांधने वाला। कौन रमापति कैसा ईश्वर, मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। मैं तो हूँ गोकुल का ग्वाला। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन
का जीवन संवार दे। ग्वाला रे थोड़ा सा प्यार दे, ग्वालिन का जीवन संवार दे। आत्मा परमात्मा के मिलन का मधुमास है, यही महारास है, यही महारास है। त्रिभुवन का स्वामी भक्तों का दास है, यही महारास है, यही महारास है। कृष्ण कमल है, राधे सुवास है, यही महारास है, यही महारास है। इसके अवलोकन की युग युग को प्यास है, यही महारास है, यही महारास है। यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है, यही महारास है। महारास है, यही महारास है। तो साथियों